अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो आइए इंटीग्रेशन के बारे में कुछ मेजर चीज़ों पे एक फोकस कर लें। डेफिनेशन में स्टूडेंट्स, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर उसी का उल्टा कर दें तो वो इंटीग्रेशन बनती है। स्टूडेंट्स, इसके दो सिनोनिम्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर एक फंक्शन f ऑफ x है और उसमें एक कांस्टेंट c ऐड हो रहा हो, और अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो इस f ऑफ x का डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ x होगा और जो कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। जैसे कि आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव f ऑफ x होगा। चूँकि इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है, तो अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें, दिस इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन को दोबारा आंसर में आना चाहिए। मीन्स ये कि अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। स्टूडेंट्स, इस c को आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी एक ऐसी टर्म होती है जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में होती है। तो अभी इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफिक करेंगे तो फिर ये c उसी वैल्यू को लेके चलेगा। c 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट्स c डेफिनेट नहीं है, मुझे नहीं पता कि c यहाँ पे क्या है। c की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो अगर ये डेफिनेट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाली इंटीग्रेशन में, जिसमें आप आंसर में एक प्लस c ऐड करते हैं इंटीग्रेशन करते हुए, उसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन की जो पहली टाइप हम पढ़ने लगे हैं वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में जो f ऑफ x है उसको आप इंटीग्रेंड कहते हैं, इंटीग्रेंड। और ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन आएगा, यहाँ पे dx आएगा, ये इंडिकेट करता है कि इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रही है। ये जो d ऑफ x है ये बता रहा है कि जो इंटीग्रेशन हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकती है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकती है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस सिंबल को सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो उसे आप इंटीग्रेंड कहते हैं, और जो c होता है उसे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और ये c R से बिलोंग करता है, मतलब दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। आगे स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ फार्मूलाज पे थोड़ी सी तवज्जो कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन था x की पावर n, विद रिस्पेक्ट टू dx आप इसे इंटीग्रेट कर रहे थे। तो आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि जो बेस है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। बेस का डेरिवेटिव, सिर्फ इस x का डेरिवेटिव जो कि आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, वो अगर आगे मौजूद है तो आप इस पूरे फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं और साथ में एक प्लस c लगा देते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जो n है वो -1 नहीं होना चाहिए। तो इसको आप कहते हैं दिस इज़ द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए अगर x की पावर में कोई भी कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि उस फंक्शन का की बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड कर दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, साथ में एक प्लस c लगा दीजिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास ax प्लस b होल की पावर n है। मैं देखूंगा कि इस बेस का डेरिवेटिव क्या है। इस बेस का डेरिवेटिव a है और a आगे मौजूद नहीं है, तो मुझे a अपने पास से बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है मैं स्टूडेंट्स को लिख सकता हूँ
अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको ax प्लस बी होल की पावर में n, एक a से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और एक a से मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ। ये काम मैंने अपने पास से किया है, एक a से मल्टीप्लाई किया और एक a से डिवाइड किया। अब आप नोट कीजिए कि इस बेस का डेरिवेटिव, पावर को इग्नोर करते हुए इस बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अगर आगे मौजूद है तो स्टूडेंट्स पावर में एक ऐड कर दीजिए, उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, साथ में एक c लगा दीजिए। देखिए आंसर होगा 1/a एज इट इज़ ax प्लस बी होल की पावर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। दिस विल बी द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर इस पावर रूल में हमारे पास x की पावर में -1 आ जाए तो तब आप पावर एडिंग नहीं कर सकते, तब आप पावर एडिंग नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए n की जगह पे -1 आ गया है तो आप इसे 1/x लिख लीजिए। नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जानते हैं आप x फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव 1 होता है जो कि न्यूमरेटर में है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने इंटीग्रेशन में सिर्फ ये करना है कि नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिख देना है और साथ में एक प्लस c लगा देंगे। मीन्स के स्टूडेंट्स कभी भी आप इंटीग्रेट कर रहे हों, नीचे फंक्शन हो और ऊपर में उसका डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग लगा दीजिए और साथ में प्लस c लिख दीजिए, बस यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ax प्लस बी डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स ऊपर मूव करूं तो मेरे पास ये कुछ बनता है इस तरह ax प्लस बी -1 dx। और आप देखें स्टूडेंट्स कि इसको इससे मैच कर लें, ठीक है। अगर हमारे पास ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ये फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ऊपर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। अगर ऊपर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए तो हमारे पास इस पूरी की पूरी टर्म का जो डेरिवेटिव बन रहा है वो a बन रहा है। मैंने बेस का नहीं बोला, मैंने पूरे के पूरी टर्म का मतलब पूरे के पूरे फंक्शन का बोला है। तो इसका डेरिवेटिव a बन रहा है क्योंकि आप जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 है और b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस पूरे का डेरिवेटिव a है। a मैं ऊपर लिख देता हूँ, a ऊपर लिखते साथ ही मेरे पास कुछ टर्म इस तरह से बनेगी, इंटीग्रेशन a ओवर ax प्लस बी डी ऑफ एक्स, और साथ में स्टूडेंट्स मैं एक 1/a लिख देता हूँ। ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये a मैंने अपने पास से डिवाइड कराया और ये अपने पास से मल्टीप्लाई करवाया। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट्स आंसर में लिख दीजिए नीचे वाले का लॉग ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज़ द आंसर। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट्स dx ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो अगर हम इसको ऊपर मूव करें, ऊपर मूव करते साथ ही स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x की पावर में -2 साथ में dx। आप देखिए कि ये इसके साथ मैच कर गया है। क्योंकि पावर -1 नहीं है तो हम इस रूल की तरफ जाएंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ -2 लगा दें। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर -2 लगा दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 + 1 और डिनोमिनेटर में भी -2 + 1 और साथ में प्लस का c। मीन्स के लिख सकता हूँ मैं इसको सिंप्लीफाई करके, दिस विल बिकम -1/x + c। दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन है। आप देखिए e की पावर x dx इक्वल्स टू e की पावर x + c। सेम फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल के केस में पावर एडिंग नहीं करनी। पावर एडिंग आप इस केस में करेंगे जब बेस में आपके वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट बेस में है और x पावर में वेरिएबल है, तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन वही आंसर होता है। स्टूडेंट्स अगर देख लीजिए यहाँ पे अगर मॉडिफाई हो जाए, x की जगह पे ax + b कर दे तो क्या करेंगे, देखिए सेम लिखेंगे, सेम फंक्शन e की पावर ax + b सेम, और डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स आप इस पावर के डेरिवेटिव से। याद कीजिए डेरिवेटिव में आप जब किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो आप वो एज इट इज़ लिखते थे, आगे उसका पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन में पावर का डेरिवेटिव डिवाइड होगा क्योंकि ये एक रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है।
तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ए होगा, ए को डिवाइड कर दें और प्लस सी लगा दें, फिनिश। ए की पावर एक्स डी एक्स में स्टूडेंट्स ए की पावर एक्स एज इट इज़ आएगा और डिवाइडेड में आप लॉग ऑफ ए प्लस सी लिखेंगे। ये फार्मूला नंबर 5 है। मान लीजिए एक्स की जगह पी एक्स प्लस क्यू आ गया है तो हम वही यूज़ करेंगे, ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज़ स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ ए एज इट इज़, और इस पावर का डेरिवेटिव पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव जो कि p होगा, क्योंकि p बाहर चला जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और q का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आप एक p साथ लगा देंगे प्लस c। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो हमारे पास अभी के लिए जो मेजर फार्मूलाज हैं वो तकरीबन 5 फार्मूलाज हैं, जिसमें हम इसको अच्छे तरीके से समझ के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट में स्टूडेंट्स हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन फार्मूलाज हैं, और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है, पहले हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, हम पढ़ चुके हैं, कॉज एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स कॉज एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और कोसीकेंट एक्स का होता है माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। ये हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। स्टूडेंट्स चूँकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो देखिए अगर मैं इधर इंटीग्रेशन लगाऊं तो ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन लगने से डेरिवेटिव और वो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉज एक्स प्लस सी होगा। मैंने इधर भी इंटीग्रेशन ली, इधर भी इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट गए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू में ये माइनस उधर चला जाएगा, इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स प्लस सी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूँ तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटीग्रेशन इस डेरिवेटिव को कैंसिल करेगा, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव सिंपल क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस सी। रिवर्स प्रोसेस है, आप इसको देखते हुए इजीली इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स कितना होगा, 10x प्लस सी। ऐसे ही कोसीकेंट स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स 10x का होगा सीकेंट एक्स प्लस सी, और लास्ट में स्टूडेंट्स कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी। ये हमारे पास 6 बेसिक जो फंक्शंस थे उनकी मदद से हमने इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं चंद मज़ीद फार्मूलाज को, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 10x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय में कोसाइन एक्स dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, और हम जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, मीन्स के मुझे इस टर्म में एक माइनस बाहर चाहिए और एक माइनस अंदर चाहिए। तो इस केस में हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, एक इंटीग्रेशन के साइन से बाहर और एक इंटीग्रेशन के साइन के अंदर। अब चूंकि स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स चूँकि ऊपर मौजूद है, तो हम ईज़िली लिख सकते हैं लॉग ऑफ कोसाइन एक्स प्लस सी। आप नोट कीजिए कि जैसे ही आपने इंटीग्रेशन को ख़त्म किया तो ये नेगेटिव तो एज इट इज़ रहा, पूरा डेरिवेटिव ख़त्म, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ख़त्म, dx ख़त्म, बाकी क्या बच गया, माइनस लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, इस आंसर को मज़ीद मॉडिफाई किया जा सकता है। आप देखिए इस लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक कि नेगेटिव जंप करके यहाँ पावर में आ सकता है, तो आप इसे कह सकते हैं इस तरह से कि ये लिखा हुआ है log ऑफ कोसाइन एक्स की पावर -1 प्लस सी, और आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि log ऑफ कोसाइन एक्स 1 ओवर कोसाइन एक्स होता है, और 1 ओवर कोसाइन एक्स को स्टूडेंट्स आप
सीकेंट एक्स लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी होगा। ये दो मॉड का मतलब होता है कि log ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। स्टूडेंट्स cot x के केस में भी यही करना पड़ेगा। cot x आप जानते हैं होता है cos x ओवर में sin x। यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि हम इसको सिंपल log ऑफ sin x प्लस सी लिख सकते हैं। ये आंसर होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव ये था, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स एक्स होगा। एक नेगेटिव साइन लगा देते थे तो कॉस इन्वर्स एक्स का बन जाता था। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा। यानी इसका इंटीग्रेशन ये भी है और ये भी है, दोनों लिख सकते हैं। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था? tan इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ इसको स्टूडेंट्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, बराबर हैं। आम तौर पे हम ये यूज़ करते हैं, ये वाला और ये वाला। 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन सीकेंट इनवर्स एक्स होगा। यहाँ इसको आप माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 है। x का डेरिवेटिव 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, रिवर्स है ना, x प्लस सी। तो जब भी dx लिखा है तो इसका मतलब है कि उसका इंटीग्रेशन x प्लस सी लिख दीजिए। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कैसे? देखें, बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बेस का डेरिवेटिव 1 मौजूद है आगे, और पावर में 1 है। तो अगर बेस का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 मौजूद है तो पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, प्लस सी लगा दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी ख़त्म हो गया और ये dx भी ख़त्म हो गया। x की पावर 50 dx। देखिए बेस का डेरिवेटिव 1 यानी x का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, पावर में एक ऐड कीजिए, उसी पावर से डिवाइड कीजिए और साथ में एक c लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। 6x की पावर 5 dx। स्टूडेंट्स इस केस में जैसे आपने डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स पढ़े थे कि कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो डेरिवेटिव से बाहर चली जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही ये 6 कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 6 इंटीग्रेशन में x की पावर 5 dx। चूँकि स्टूडेंट्स बेस का डेरिवेटिव 1 आगे है, पावर एडिंग कर दीजिए, पावर एडिंग करने से x की पावर 6 ओवर 6 बन जाएगा प्लस c, ये आपस में कैंसिल, आंसर विल बी x की पावर 6 प्लस c। 7x की पावर 6 प्लस 10। स्टूडेंट्स 7 बाहर चला जाएगा, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन सेपरेट कर लीजिए, dx आ ज़रूर लगाइए और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx लिख लीजिए। आप देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है वहाँ पे एक dx साथ ज़रूर है। हर जगह पे ऐसा है, ठीक है। जहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन है वहाँ पे dx ज़रूर है, ये ज़रूर लगेगा, ये बता रहा है कि आपका इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो x की पावर 6, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं पावर एक ऐड करने से मिलेगा, उसी पावर से डिवाइड करने से मिलेगा, और dx ख़त्म, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ख़त्म, प्लस में 10 स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है और साथ में प्लस c, ये कट जाएगा और जो फाइनली हमें आंसर मिलेगा इसका वो मिलेगा x की पावर 7 प्लस 10x प्लस c। दिस विल बी द आंसर। 1 ओवर x स्क्वायर रूट अंडर रूट इंटीग्रेशन का साइन। हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को न्यूमरेटर में मूव कर देंगे। न्यूमरेटर में मूव करते साथ ही हमें इंटीग्रेशन मिलेगी -1/2 dx।
ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में मूव होगा तो पावर चेंज हो जाएगी माइनस के साथ। स्टूडेंट्स अब देखिए इस पावर को इग्नोर करें, अगर इस पावर को इग्नोर किया, बेस का डेरिवेटिव 1 आगे है तो पावर एडिंग हो जाएगी। मीन्स के लिए कह सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 + c। और जब आप पावर एडिंग को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 + 1 x की पावर में 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होगा, नीचे वाला भी ऐड होके 1/2 + c होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 √x + c। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एज सिंपल। sin 10x dx का इंटीग्रेशन, स्टूडेंट्स sin 10x का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ करते हैं, दिस विल बी माइनस कोसाइन 10x और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड। जब हमने स्टूडेंट्स sin x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया था ना, आपको याद होगा हमने sin x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया था जो कि कोसाइन x था, माइनस के साथ हमारे पास क्या था, माइनस कोसाइन x + c था। और इस x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे था, हम लिखते नहीं थे, लेकिन अब चूंकि एंगल 10x है तो 10x का डेरिवेटिव 10 नीचे डिवाइड करना ज़रूरी है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस कोसाइन 10x ओवर 10 + c। दिस विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन का, और साथ में कुछ फार्मूला लिस्ट के बारे में इंटीग्रेशंस की वो अपडेट थी। इन फार्मूलाज़ को लिख के स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपकी बुक में भी ये फार्मूला लिस्ट दी गई है, उधर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।